साथियों, जैसा कि अभी आपको बताया गया, पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 29 मार्च को दादरी में एक रैली है और ये रैली कोई सामान्य रैली नहीं है, ये कोई साधारण रैली नहीं है। ये एक परिवर्तन की रैली है, एक बदलाव की रैली है, एक क्रांति की रैली है। और 1897 में जब अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई थी तो इसी मेरठ की धरती से हुई थी। यह धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में किसान और नौजवान, जो उसके सेना के जवान और पुलिस के जवान, सब मिलकर लड़े थे और उस सरकार को बदल दिया था। एक बार तो बहादुर शाह जफर को गद्दी पे बैठा दिया था। ये अलग बात है, कुछ गद्दारों की वजह से वो क्रांति विफल हुई बाद में और दोबारा अंग्रेजों की सरकार स्थापित होगी और हमें 90 साल और लड़ना पड़ा। लेकिन अगर हम आज़ादी के आंदोलन के इतिहास को पढ़ें तो हम किन मूल्यों के लिए लड़ रहे थे, किस हमारी इच्छाएं क्या थीं और हम अंग्रेजों की किन किन बातों से नाराज थे। जो जो उस समय अंग्रेज हमारे साथ कर रहे थे, वर्तमान की सरकार है वो सारे काम कर रही है, कोई काम बचा नहीं है। सरकार भी कानून, जो उस समय अंग्रेज भी कानून को और संविधान को नहीं मानते थे। अंग्रेजों की पुलिस भी आम आदमी के ऊपर जाति करती थी, जुल्म करती थी। उनके वो लोग भी धन लूट रहे थे, वो लोग भी अत्याचार, वो भी डिवाइडेड रूल की पॉलिसी पे चल रहे थे। हिंदू मुसलमान में बांट रहे थे, जाति के नाम पे बांट रहे थे। वो लोग भी कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे, ज़्यादा चीज़ें महंगी मिलती थी। कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे भारत से और इंग्लैंड से बन के जो माल आता था उसे महंगा बेचते थे बाजार में। इसलिए गांधी जी ने स्वदेशी का नारा दिया था उस समय। तो ये सरकार कौन सी कमी छोड़ रही है, कौन सी बात नहीं कर रही है। ये सरकार भी टैक्स लगा रही है। अब देखो जीएसटी कितना, 28% तक जीएसटी लगा रखा है। पेट्रोल डीजल के दाम आज कहाँ हैं, 100 के करीब जा रहे हैं। जब रुपए की कीमत 60 रुपया होती थी, डॉलर की कीमत 60 रुपये में होती थी, तब तो ये चिल्लाते थे कि रुपए की कीमत बहुत गिरी, वो बहुत गिरी। अब 90 से ऊपर पहुंच गई है। जो स्विस बैंकों में काला धन था वो 3 गुना हो चुका है मोदी जी के शासन में। देश के ऊपर कर्जा कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो तमाम चीज़ें तो हो रही हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अत्याचार बढ़े। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील, जाके सीधे बुलडोजर लगा घर गिरा देते हैं। और वो घर भी अपराध देख के नहीं गिराए जाते, वो जाति और धर्म देख के गिराए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब अत्याचारों को लेकर, वर्तमान शासन की नाकामियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने बिगुल फूंका है। और ये 2029 की जो रैली दादरी की है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज है। हम सब इस सरकार को बदलने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो आपसे ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दादरी पहुँचे ताकि एक मैसेज जाए। मैं हर जगह ही कह रहा हूँ, मैं 100 से ज़्यादा विधानसभा में मीटिंग करके आया हूँ, 32 जिलों में मीटिंग करके आया हूँ। मैं 6 महीने से इस आंदोलन को चला रहा हूँ, इस अभियान को चला रहा हूँ। मैं हर जगह ये कह के आया हूँ कि जो अब तक ये कहते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमज़ोर है, 29 मार्च की रैली के बाद ये कहना बंद कर देंगे और अब ये कहेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। लेकिन मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी बदलाव हो, कोई भी नया अभियान हो, कोई भी क्रांति हो, उसमें जो अगुवा होते हैं, नेता वही बनते हैं, हिस्सेदारी उन्हें ही मिलती है, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है। जो पीछे खड़े होकर तमाशा देखते हैं और ताली बजाते हैं, या जो बाद में शामिल होते हैं कि चलो अब तो जीत ही गए, हो जाओ शामिल, उन्हें वो जगह नहीं मिलती। इसलिए अगुवा बनना है आपको आगे बढ़कर नारे लगाने हैं, आपको ये ताकत दिखानी है कि ये बदलाव हम लेके आ रहे हैं, इस बदलाव के अगुवा हम हैं। और जो विधायक जी ने कहा, विधायक जी आपसे माफ़ी के साथ, आपने कहा कि भाई ये गुजर की ज़्यादा रैली होगी और दलित सम्मेलन करेंगे। दलित का मतलब है जिसके साथ अन्याय हुआ हो, जिसका शोषण किया गया हो, जिसके हक मारे गए हों। तो गुजर के तो सबसे ज़्यादा हक मार रहे हैं आज की तारीख। तो सबसे बड़ा दलित तो गुजर है। तो गुजर को तो आप दलित सम्मेलन में आगे रखना। और मैं तो कई हमारे जो गुजर भाई थोड़ा सा बुरा मान जाएंगे, मैं तो हर जगह गुजरों के सम्मेलन में कहता हूँ कि और चीज़ चलो छोड़ भी दें, थोड़े बहुत तुम पैसे वैसे में हो सकते हो, ये मेरठ तक तो मुआवजे मिल गए, ज़मीन बिक गई, तो और सामाजिक एकता में गुजर बढ़िया है। मैं देखो ईमानदारी से कहना चाहता हूँ,
लेकिन राजनीति में तो गुजरों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। राजनीति में तो अक्सर अगर शिक्षा लेनी है नहीं तुम्हें तो जाटवों से और यादवों से ले लो, ये इन्हें गुरु बना लो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ और ये कहते हुए कि देखिए पार्टी सबकी होती है, राजनीति में सबकी बात करनी चाहिए और पार्टी सबकी आवाज़ उठाती है सबको। और समाजवादी पार्टी का तो ये सिद्धांत है, सबका सम्मान करती है, सबका हक देती है। तो किसी एक ये सभी जाति के सभी वर्ग के लोग इस रैली में शामिल होंगे, लेकिन इस रैली का आयोजन गुर्जर समाज की ओर से किया जा रहा है, इसलिए गुर्जरों का विशेष इसमें जो योगदान बनता है, विशेष कर्तव्य बनता है। तो आप 29 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस न्यूज के प्रायोजक हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR.